बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 5.3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल को हम पी ऑफ एक्स लेट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। और ये जो है सेकंड पोलिनोमियल, इसको हम ज़ीरो के इक्वल रख लेते हैं और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू 2। अब 2 जो है वो हम इधर दिस पोलिनोमियल में पुट करते हैं और ये आ जाएगा p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2 रेज पावर 3 माइनस 10 2 रेज पावर 2 प्लस 13 x की जगह 2 माइनस 6। जहाँ जहाँ x आया वहाँ वहाँ हमने 2 पुट कर लिया है। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 रेज पावर 3 मीन 2 को 3 दफ़ा ज़रब देनी है हमने। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, जितनी पावर होगी उतनी दफ़ा हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 माइनस 10 और 2 2 ज़ार 4 प्लस 13 2 ज़ार 26 माइनस 6, ये वाला। दिस इज इक्वल टू 24, इनको मल्टीप्लाई किया, इनको किया तो माइनस 40 और ये प्लस 26 माइनस 6, ये प्लस 20 रह गया है। दिस इज इक्वल टू, अब ये 24 भी प्लस का है, 20 भी प्लस का है, इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 44 माइनस 40। तो इन दोनों को माइनस किया तो 4 आ गया है। यहाँ पर हमने रिमाइंडर फाइंड करना था, तो रिमाइंडर जो है वो आ जाएगा 4। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, फर्स्ट पोलिनोमियल को हम p ऑफ x रखते हैं। दिस इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 3, और ये जो सेकंड पोलिनोमियल है इसको हम ज़ीरो के इक्वल लेट करते हैं और यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये -1 है, दूसरी साइड पर गया तो +1 हो गया है, और ये 2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड, x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा ये। अब हम x की वैल्यू जो है वो इधर पुट करेंगे। p ऑफ x जो है उसको हम p ऑफ 2 कह लेते हैं, यानी जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ हमने 1/2 पुट कर देना है। 4 1/2 रेज पावर 3 माइनस 4 1/2 प्लस 3, इस सारे टर्म में हमने x की जगह 1/2 रख दिया है। दिस इज इक्वल टू 4 और ये 1/2 जो है वो 1/8 बन जाएगा, माइनस 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और ये 2 आ जाएगा प्लस 3। दिस इज इक्वल टू, ये 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, यहाँ लिख लेते हैं हम इसको, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 बाकी बच जाएगा। आप इन दोनों का एलसीएम लें तो 2 आ जाएगा, 1 प्लस 2 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ार 2 और ये 3/2 आ जाएगा। तो रिमाइंडर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3/2। यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट है, फर्स्ट पोलिनोमियल को हम p ऑफ x के इक्वल रखते हैं। 6x रेज पावर 4 प्लस 2x रेज पावर 3 माइनस x प्लस 2, और सेकंड पोलिनोमियल जो है उसको हम 0 के इक्वल रख लेते हैं। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -2। तो ये x की जो वैल्यू -2 आई है ये हम इधर पुट कर देते हैं इस पोलिनोमियल में, तो ये आ जाएगा p ऑफ -2 इज इक्वल टू 6 इंटू -2 रेज पावर 4 प्लस 2
-2 raised power 3 minus -2 plus 2. This is equal to 6 -2 raised power 4 जो है इसको हम 2 multiplied by 2 4 multiplied by 2 8 multiplied by 2 16, तो ये 16 आ जाएगा। और चूंकि पावर इसकी इवन नंबर है इसलिए ये पॉजिटिव आ गया है। प्लस 2 रेज पर 3 जो है ये चूंकि ऑड नंबर है पावर इसकी तो ये नेगेटिव ही रहेगा, तो ये 8 आ गया है। माइनस माइनस प्लस 2 और ये वाला प्लस 2 वैसे ही रहा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 6 आर 36, कैरी 3 6 1 आर 6 और 3 9, प्लस माइनस माइनस 2 8 आर 16 प्लस 2 प्लस 2 4, दिस इज इक्वल टू 96 माइनस 16, ये 80 रह गया है, प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 84। तो ये हमारे पास रिमाइंडर जो बचा है वो आ गया है 84। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट है। इसमें दो पोलिनोमियल्स दी गई हैं। हम फर्स्ट पोलिनोमियल को पी ऑफ एक्स लेट करते हैं। दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x होल स्क्वायर माइनस 10। और जो सेकंड पोलिनोमियल है इसको हम 0 के इक्वल लेट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया। और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये वाली x की वैल्यू हम इधर पुट करते हैं p ऑफ x में। तो जहाँ जहाँ x आया वहाँ वहाँ हम माइनस 1/2 जो है वो ऐड कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1/2 माइनस 1 और ये होल स्क्वायर हो गया, होल क्यूब हो गया ये वाली टर्म में, प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1/2 और ये होल स्क्वायर आ गया माइनस 10। दिस इज इक्वल टू 2 1s are 2 and 2 1s are 2 और ये हमारे पास बचेगा माइनस 1। और फिर इस तरह से ये भी माइनस 1 आ गया है, इसकी होल पावर जो है वो 3 आ जाएगी, प्लस 6 इंटू 3, ये 2 1s are 2 2 2s are 4 हो गया, और प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2 होल पावर 2 माइनस 10। दिस इज इक्वल टू माइनस 2 रेज पावर 3 प्लस 6 इंटू 1 रेज पावर 2 माइनस 10। दिस इज इक्वल टू माइनस 8 हो गया ये, क्योंकि पावर आठ है तो ये माइनस ही रहेगा, प्लस 6 इंटू 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा माइनस 10। माइनस 8 और माइनस 10 माइनस 18 आ गया, प्लस 6 माइनस 18 प्लस 6 माइनस 12 आ गया है। तो इस तरह से ये हमारे पास रिमाइंडर जो है वो माइनस 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 फिफ्थ पार्ट है। फर्स्ट पोलिनोमियल को हम p ऑफ x ले लेते हैं। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14। और ये जो सेकंड पोलिनोमियल है इसको हम x प्लस 2 को 0 के इक्वल ऐड कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, ये प्लस 2 है उधर जाएगा तो माइनस 2 हो गया। ये x की वैल्यू माइनस 2 जो है वो हम इसमें पुट करते हैं। तो p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 रेज पावर 3 माइनस 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 14। जहाँ जहाँ x आया वहाँ वहाँ हमने माइनस 2 रख लिया है। दिस इज इक्वल टू माइनस 2 रेज पावर 3 माइनस 8 आ जाएगा, ये माइनस वैसे ही रहेगा क्योंकि पावर ऑड है, माइनस 3
इंटू 2 2 ज़र 4 और ये जो है वो प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। -8 -14 दिस इज इक्वल टू -8 -12 -8 -14। तो ये सारे के सारे माइनस वाले टर्म्स हैं, लिहाजा ये ऐड हो जाएंगे सारी की सारी। 8 और 12 20 हो गया, 20 और 8 जो है वो 28 हो गया, 28 और 14 42 हो गया। तो ये -42, रिमाइंडर जो है वो आ गया है -42। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है x + 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल को जो है वो हम p ऑफ x रख लेते हैं और ये जो है चूँकि फैक्टर है तो ये पूरा डिवाइड करेगा इसको। तो x + 2 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं और यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये -2 हो जाएगा। तो p ऑफ x में हम -2 पुट कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू -2 रेज़ पावर 2 -4k इंटू -2 -4k स्क्वायर। अब चूंकि ये फैक्टर था लिहाजा ये रिमाइंडर जो है ये 0 के इक्वल आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू -2 रेज़ पावर 2 जो है वो 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4k 8k -4k स्क्वायर। तो इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं तो 0 इज इक्वल टू -4k स्क्वायर पहले लिख लिया, प्लस 8k बाद में और ये +12। इसमें 4 से अगर हम डिवाइड कर लें या -4 से अगर हम डिवाइड करें तो ये डिवाइडिंग बाय -4, तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी k स्क्वायर -2k -3 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड भी कर दिया और साइन भी इसके चेंज कर दिए हमने। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है तो इसको रेनबो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। k स्क्वायर और -3k प्लस k -3 इज इक्वल टू 0। तो ये k हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा k -3 प्लस 1 कॉमन ले लिया k -3 इज इक्वल टू 0। k -3 कॉमन आ गया और ये k + 1 इज इक्वल टू 0। k -3 इज इक्वल टू 0 अलहदा हो गया और k + 1 इज इक्वल टू 0 अलहदा हो गया। k इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू -1। तो ये k की वैल्यूज आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट है x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल को हम p ऑफ x लेट कर लेते हैं और ये जो है इस फैक्टर को हम 0 अगर रख लें तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब ये 1 जो वैल्यू है ये इधर पुट करते हैं पोलिनोमियल में तो ये आ जाएगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 रेज़ पावर 3 -k 1 स्क्वायर प्लस 11 1 -6। अब चूंकि ये फैक्टर है तो लिहाजा ये रिमाइंडर जो है ये 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 रेज़ पावर 3 1 ही रहेगा, -k और 1 रेज़ पावर 2 जो है वो 1 ही रहेगा, प्लस 11 1 ज़ार 11 -6 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 11 12 हो गया, 12 - 6 6 आ गया है तो ये 6 - k 1 ज़ार k। तो ये -k है उधर जाएगा तो +k हो जाएगा, k इज इक्वल टू 6। तो ये k की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है इसका। विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर these are the factors of this polynomial or not।
तो हमने ये प्रूव करना है कि ये फैक्टर हैं कि नहीं। तो पहले हम x माइनस 2 को देखते हैं, दिस इज इक्वल टू 0 और ये जो है वो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये वैल्यू हम इधर पोलिनोमियल में पुट करते हैं, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 रेज पावर 3 माइनस 12 2 रेज पावर 2 प्लस 44 इंटू 2 माइनस 48, दिस इज इक्वल टू 2 रेज पावर 3 8 आ जाएगा माइनस 12 इंटू 2 टू ज़र 4 प्लस 88 आ गया ये माइनस 48। अब ये जो प्लस वाले हैं दोनों इनको इकट्ठा करें, 8 प्लस 88 तो ये 96 आ जाएगा माइनस 12 4 ज़ार 48 माइनस 48 ये वाला, दिस इज इक्वल टू 96 माइनस 48 माइनस 48 माइनस 96 और ये हमारे पास आ गया है 0। और अगर 0 आ जाए रिमाइंडर तो फिर वो फैक्टर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस x माइनस 2 इज फैक्टर, ये फैक्टर है। अब दूसरा जो है वो चेक करते हैं x माइनस 3 को, तो इसको x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। तो ये 3 हम इसमें पुट करते हैं, p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 रेज पावर 3 माइनस 12 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 44 इंटू 3 माइनस 48, दिस इज इक्वल टू 3 रेज पावर 3 27 हो गया माइनस 12 3 रेज पावर 2 9 आ गया है प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 44 4 3 ज़ार 12 कैरी 1 4 3 ज़ार 12 और 1 13 माइनस 48। ये जो प्लस वाले हैं दोनों इनको ऐड कर लेंगे, 2 प्लस 7 9 3 प्लस 2 5 और ये 1 माइनस ये जो माइनस वाली रह गई है इसको मल्टीप्लाई करें, 9 2 ज़ार 18 कैरी 1 9 1 ज़ार 9 और 1 10 माइनस 48, दिस इज इक्वल टू 159 माइनस ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, 8 प्लस 8 16 कैरी 1 5 और ये 1 आ गया है, दिस इज इक्वल टू अगर इनको माइनस करते हैं तो ये 3 आ जाएगा, ये 0 नहीं आया तो हम लिखेंगे नो x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अगर 0 आ जाए तो भी फैक्टर होता है, अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो फैक्टर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स, इसमें हमने बताना है कि ये तीनों जो फैक्टर हैं ये इसके फैक्टर हैं कि नहीं इस पोलिनोमियल के। तो हम बारी बारी इसको जो है पुट करते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 अगर हम रखें इसको तो यहाँ से हमें x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये 2 इधर पुट करते हैं, q ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 रेज पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 रेज पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 8 आ गया ये प्लस 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 माइनस 5 2 ज़ार 10 माइनस 6। तो ये 8 प्लस 8 जो है वो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये रिमाइंडर चूँकि 0 आ गया है तो हम लिखेंगे यस x माइनस 2 इज अ फैक्टर। अब हम स्टूडेंट x प्लस 3 को जो है वो पुट करते हैं 0 के इक्वल, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 3। अब x की वैल्यू हम इधर पुट कर लेते हैं, तो q ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 रेज पावर 3
प्लस 2 इंटू -3 रेज पावर 2 -5 इंटू -3 -6 दिस इज इक्वल टू -27 आ गया ये, प्लस 3 3 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18 और प्लस का साइन क्योंकि इवन है पावर माइनस माइनस प्लस 15 -6 दिस इज इक्वल टू, अब इसमें अगर हम प्लस को अलहदा से ऐड कर लें और माइनस को अलहदा से, तो ये माइनस और ये माइनस -33 आ गया, और इनको अगर हम करते हैं तो ये +33 आ जाएगा, तो ये भी ज़ीरो के इक्वल आ गया है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं यस x + 3 इज़ अ फैक्टर, क्योंकि ये ज़ीरो के इक्वल आ गया है तो ये फैक्टर है। अब x - 4 को अगर हम ज़ीरो के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालें तो ये 4 आ जाएगी। ये वाली वैल्यू q(x) में पुट करते हैं तो q(x) x की जगह हम जो है वो 4 रख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 4 रेज पावर 3 प्लस 2 इंटू 4 रेज पावर 2 -5 इंटू 4 -6 दिस इज इक्वल टू 4 4 ज़ार 16 16 4 ज़ार 64 प्लस 4 4 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32 -20 -6 दिस इज इक्वल टू, प्लस वाले अलहदा से प्लस कर लें 6 और ये 96 आ गया है, और माइनस वाले अलहदा से प्लस कर लें ये 26 आ जाएगा। तो 6 - 6 ज़ीरो, ये 70 आ गया है। अब चूंकि ये ज़ीरो नहीं है, लिहाजा अगर ये रिमाइंडर ज़ीरो ना आए तो ये फैक्टर नहीं होता। नो x - 4 इज़ नॉट a factor of q(x).